प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मास्टर गर्ल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम क्लास 8 लेसन नंबर 12 3 क्वेश्चंस के आज क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है। इसमें एक राजा होते हैं, वो 3 क्वेश्चनों का जवाब पाने के लिए इधर उधर भ्रमण करते हैं और उन्हें अंत में किस प्रकार से जो उनके आंसर्स, उनके क्वेश्चंस का आंसर मिलता है। अगर आपने इस लेसन का हिंदी अनुवाद नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से जाकर आप इसका हिंदी अनुवाद देख सकते हैं और इसका हिंदी अनुवाद वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए, आज हम 3 क्वेश्चंस के क्वेश्चन आंसर यानी कि प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वेयर किंग्स 3 क्वेश्चंस। राजा के 3 क्वेश्चन क्या थे? 3 प्रश्न राजा के कौन कौन से थे आपको बताना है। तो आंसर में लिखेंगे द किंग 3 क्वेश्चंस वेयर। राजा के 3 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द राइट टाइम ऑफ बिगिन समथिंग। पहला उनका क्वेश्चन ये था कि किसी भी कार्य को करने का सही समय क्या होता है, यानी कि किसी भी कार्य को करने का सही समय क्या है। इसका आंसर राजा ढूंढ रहे थे और उन्होंने, ये उनका पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था कि विच पीपल शुड ही लिसन। हमें किन लोगों की बातें सुनना चाहिए। और उनका जो तीसरा क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, यानी कि कुछ भी करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये उनका तीसरा क्वेश्चन था। तो ये राजा ने 3 क्वेश्चन पूछे थे। तो इनका अगर आप उत्तर जानना चाहते हैं तो आपको हमारे जो हमने अनुवाद पढ़ाया है वो वाली वीडियो आपको देखनी होगी। वहाँ पर आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। क्वेश्चन नंबर बी है कि व्हाई डिड द किंग वांट टू नो द आंसर टू दीज क्वेश्चंस। व्हाई डिड द किंग वांट टू नो द आंसर दीज क्वेश्चंस, यानी कि जो राजा था वो इन क्वेश्चनों के आंसर क्यों जानना चाहता था, यानी कि वो जो 3 क्वेश्चन राजा ने पूछे थे उनके उत्तर क्यों जानना चाहता था। तो मैं आपको इन क्वेश्चंस का भी हिंदी अनुवाद बताता चलूँगा और आंसर्स का भी हिंदी अनुवाद बताता चलूँगा। सभी बच्चे इन सारे क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसके बाद अपने नोटबुक में इन्हें नोट डाउन कर लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद आंसर को नोट करेंगे। और अगर आपको वीडियो फास्ट लगे, आपको लग रहा है कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, तो आप वीडियो पॉज कर लेना, वीडियो को रोक लेना, उसके बाद क्वेश्चंस को लिख लेना, आंसर्स को लिख लेना, उसके बाद वीडियो को फिर स्टार्ट कर देना। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। क्वेश्चन नंबर बी है हमारा कि किसी राजा ने ये 3 क्वेश्चन क्यों जानना चाहे। तो इसका आंसर लिखेंगे द किंग थॉट। राजा ने सोचा, द किंग थॉट राजा ने सोचा दैट कि ही वुड नेवर फेल, वह कभी भी असफल नहीं होगा। इफ ही नो, यदि वह जान जाएगा, द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस, यदि वह इन क्वेश्चंस के इन प्रश्नों के उत्तर को जान जाएगा तो वह जीवन में कभी भी क्या होगा, फेल नहीं होगा। इसीलिए राजा इन क्वेश्चंस के उत्तर को जानना चाहता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी है कि डिड द वाइज मैन विन द रिवार्ड। क्या बुद्धिमान लोगों ने रिवार्ड को जीता, यानी इनाम को जीता। इफ नॉट व्हाई, यदि नहीं तो क्यों, यानी कि जो बुद्धिमान लोग आए थे, बहुत से बुद्धिमान विद्वान लोग आए और राजा के क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास किया, लेकिन क्या हुआ कि किसी ने सही से उत्तर उनका नहीं दिया। राजा उनसे क्या हुआ, सेटिस्फाइड नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ। चलिए देखते हैं आंसर इसका। हम लिखेंगे नन ऑफ द वाइज मैन विन द रिवार्ड। किसी भी वाइज मैन यानी कि विद्वान ने रिवार्ड नहीं प्राप्त किया। बिकॉज
क्योंकि द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ देयर क्वेश्चंस देयर आंसर्स, क्योंकि जो राजा था वो उनके आंसर से क्या था, सेटिस्फाइड नहीं था। सेटिस्फाइड मीन्स होता है सहमत, तो राजा क्या था, उनसे सहमत नहीं था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी है, हाउ डिड द किंग हेल्प द हर्मिट। हाउ डिड द किंग हेल्प द हर्मिट, राजा ने हर्मिट यानी कि साधु संत की सहायता, हेल्प मीन्स सहायता कैसे की, राजा ने हर्मिट की सहायता कैसे की, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे द किंग टूक द से स्पेड मीन्स होता है फावड़ा, फ्रॉम द ट्राइड हर्मिट एंड स्टार्टेड डिगिंग द ग्राउंड। डिगिंग मीन्स खोदना, ग्राउंड मीन्स जमीन को। तो राजा क्या करते हैं कि स्वयं फावड़ा लेते हैं और उस साधु के लिए खोदना स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार से राजा ने साधु की सहायता की। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ई की तरफ। क्वेश्चन नंबर ई है कि हु ओंडेड द बियर्ड मैन। बियर्ड मैन यानी कि कौन, हु मीन्स कौन, ओंडेड द बियर्ड मैन किसने जो है बियर्डेड मैन यानी कि दाढ़ी वाले आदमी को घायल किया था। इसका आंसर आपको देना है कि किसने जो है, हु मीन्स किसने, ओंडेड द, ओंडेड मीन्स घायल किया, द बियर्डेड मैन्स उस दाढ़ी वाले आदमी को, यानी कि बियर्डेड मैन को किसने घायल किया। तो इसका आंसर लिखेंगे द किंग्स बॉडीगार्ड हैड ओंडेड द बियर्डेड मैन। राजा के जो बॉडीगार्ड थे, अंगरक्षक थे, उन्होंने क्या किया, उस बियर्डेड मैन को घायल किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर एफ का हम आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर एफ है, हु वाज द बियर्डेड मैन। बियर्डेड मैन कौन था, यानी कि दाढ़ी वाला आदमी वो कौन था। बियर्ड मीन्स होता है दाढ़ी वाला, दाढ़ी वाला आदमी कौन था। हाउ डिड द किंग, कैसे राजा ने एंड हर्मिट और साधु ने हेल्प द वोंडेड मैन, कैसे जो है राजा ने और साधु ने उस व्यक्ति, उस घायल व्यक्ति की हेल्प की। इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर लिखेंगे हम द बियर्डेड मैन वाज द किंग इनेमी। जो बियर्डेड मैन था, दाढ़ी वाला व्यक्ति था, वो राजा का इनेमी था। इनेमी मीन्स शत्रु था। हु हैड वांटेड टू किल हिम, वह उन्हें क्या करना चाहता था, किल करना चाहता था, मारना चाहता था। किसको, राजा को। वह दाढ़ी वाला व्यक्ति जो था वह राजा को मारना चाहता था। इसके बाद है द किंग ड्रेसेड एंड रीड्रेसेस हिज ओंडेड हिज ओन्स। राजा ने क्या किया, उसके ड्रेस को चेंज किया, यानी कि ड्रेस को, और रीड्रेस्ड यानी उन्हें बार बार से उनकी क्या की, मरहम पट्टी की, उनके घाव पर क्या किया, बार बार पट्टी को बांधा। पट्टी जो बांधने वाली होती जब घाव लग जाता है। इसके बाद गेव हिम फ्रेश वाटर टू ड्रिंक, और उन्होंने क्या किया, फ्रेश वाटर दिया, पानी पीने के लिए शुद्ध जल दिया। एंड मीन्स और विद द हेल्प, और हेल्प की ऑफ हर्मिट, और क्या किया, साथ में हेल्प ऑफ हर्मिट, साधु ने भी उनकी सहायता की। टूक हिम इनसाइड द हट टू टेक रेस्ट, और क्या किया, साधु की सहायता से वे उसे झोपड़ी के अंदर ले गए। तो इस प्रकार से राजा और हर्मिट ने, यानी कि उस संत ने उस ओंडेड मैन, उस घायल व्यक्ति की हेल्प की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जी है कि व्हाट डिड द बियर्डेड मैन प्रॉमिस टू डू फॉर द किंग। उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने राजा से क्या प्रॉमिस किया, क्या वादा किया। इसका आंसर आपको बताना है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसका आंसर हम लिखेंगे
कि द बियर्डेड मैन प्रोमिस्ड, उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने वादा किया, दैट मीन्स कि इफ ही लिव्ड, वह जब तक जीवित रहेगा, ही ओंडेड सर्व द किंग, वह राजा की सेवा करता रहेगा, एज हिज मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, और वह उनका बहुत ही विश्वासीय नौकर बनकर रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर एच है, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, बहुत ही महत्वपूर्ण समय कौन सा है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, और बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन सा है, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू, और करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है। इन तीनों का आंसर आपको बताना है, यानी कि विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, सही समय क्या है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, सही व्यक्ति कौन है, आपके लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स टू डू, और करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है। इनका आंसर हम देंगे, आंसर लिखेंगे द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम इज नाउ, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो समय है, बहुत महत्वपूर्ण समय है, वह है नाउ, यानी कि अब जो चल रहा है वही हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट समय है, बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज द पर्सन वी आर विद एट ए टाइम, और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जो इस समय आपके साथ खड़ा है, जो इस समय आपके साथ है, वही व्यक्ति आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। इसके बाद है द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स टू डू, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए है जो, वह है टू डू दैट पर्सन गुड, अच्छे लोगों की क्या करना चाहिए, अच्छे लोगों का भला करना, यानी कि सबका भला करना क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है। करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वह है सबका भला करना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, हु सेड दीज लाइन्स एंड टू द हुम, ये जो लाइनें दी गई हैं वो किसने किससे कही, इनका आंसर आपको बताना है। तो ये लिखा है, लेट मी टेक द स्पेड एंड डिग फॉर यू, मुझे अपना स्पेड मीन्स फावड़ा, मुझे अपना फावड़ा दो और मैं आपके लिए खोदता हूँ, ऐसा किसने कहा था, तो ऐसा राजा ने उस हर्मिट से कहा था, उस साधु से कहा था। तो इसके लिए हम लिख देंगे द किंग टू द हर्मिट, आप इसको अपनी नोटबुक में भी लिख लेना या फिर आप अपनी बुक पर भी से लिख सकते हो। तो इसके लिए लिखेंगे द किंग टू द हर्मिट, राजा ने उस साधु से कहा। इसके बाद बी है, हेयर कम्स समवन रनिंग, कोई इधर आ रहा है, ऐसा किसने कहा था, तो ऐसा हर्मिट ने किंग से कहा था, राजा से कहा था। इसके बाद है सी है, फॉरगिव मी, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा कर दो, तो ये किसने कहा था, तो ये कहा था द बियर्डेड मैन टू द किंग, ये दाढ़ी वाले व्यक्ति ने राजा से कहा था। तो इस प्रकार से इनको हम अपनी बुक पर नोट कर लेंगे। इसके बाद वर्ड पावर है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द अपोजिट ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में ये वर्ड दिए गए हैं इनका अपोजिट आपको क्या करना है, इन खाली जगहों पर फिल करना है। देखो कैसे करेंगे, जैसे लिखा है आई एम नॉट एन, इसके बाद यहाँ पे फ्रेंड लिखा है, तो फ्रेंड का अपोजिट क्या होता है, इनेमी, तो ये जो खाली जगह है वहाँ पर हम इनेमी भर देंगे, ऑफ योर्स, इस प्रकार से हम इसको करेंगे। द ओल्ड ओमेन वाज टू वीक टू वॉक, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग का अपोजिट हो जाता है वीक, तो यहाँ पर हम वीक फील कर लेंगे। ही इज अ वेरी फेथफुल, वह बहुत ही विश्वासी, मास्टर मीन्स होता है मालिक, इसके लिए हम सर्वेंट यहाँ पर, क्योंकि मालिक का अपोजिट मालिक का विलोम सर्वेंट होगा, यानी कि नौकर, तो यहाँ पर हम नौकर फील कर लेंगे। सर्वेंट ऑफ माइंड देंगे, ये आप अपनी बुक पर भी फील कर लेना है या फिर आप ये इसे अपने नोटबुक में भी लिख लेना है। तो इसके बाद डी वाला है कि आई हैड वार्नेड हिम फॉर द, यहाँ पे फर्स्ट लिखा है तो यहाँ पे लास्ट टाइम। इसके बाद है यू शुड रिमेंबर दीज रूल्स ऑफ ग्रामर,
तो यहाँ पे फॉरगेट का अपोजिट क्या होता है? रिमेंबर। फॉरगेट मीन्स भूलना, रिमेंबर मीन्स याद करना। इसके बाद है एफ नंबर कि दे वेयर गोइंग टू, यहाँ पे पनिश लिखा हुआ, तो पनिश का जब हम विलोम करते हैं, अपोजिट करते हैं, तो हो जाता है रिवार्ड। रिवार्ड मीन्स इनाम देना, पनिश मीन्स दंडित करना। तो यहाँ पे रिवार्ड फील करेंगे हिम फॉर दिस ब्रेवरी। इस प्रकार से हम इसको अपोजिट इनका भरेंगे। इसके बाद क्वेश्चन 2 है कि इंस्टेड ऑफ स्टेइंग लाइट ऑफ द मून वी कैन से मून लाइट विच इज ए कंपाउंड वर्ड। यानी कि हम लाइट ऑफ मून को मून लाइट कह सकते हैं। विच इज ए कंपाउंड, यह क्या है? कंपाउंड है, कंपाउंड वर्ड है, कंपाउंड शब्द है, क्योंकि हम लाइट ऑफ मून को यानी कि चंद्रमा की लाइट को मून लाइट कह सकते हैं, तो यह कंपाउंड है। इसके बाद है गिव कंपाउंड वर्ड्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। कुछ नीचे कंपाउंड वर्ड्स को आपको बनाना है। जैसे चलिए करके देखते हैं। जैसे लिखा है, ये है द टाइम टू गो टू बेड, यानी कि बेड पर जाने का समय क्या है? तो समय होता है, उसके लिए हम कंपाउंड बनाएंगे, तो ये होता है नाइट का समय। नाइट के समय हम क्या करते हैं? बेड पर जाते हैं, अपने बिस्तर पर जाते हैं सोने के लिए। इसके बाद बी ऑप्शन है द साइन ऑफ द सन। सूर्य की जो साइन है, चमक है, उसे हम क्या कहेंगे? सनसाइन कहते हैं। इसका कंपाउंड बनता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम इनका कंपाउंड बनाएंगे। इसके बाद क्लॉथ ऑफ द टेबल, जो टेबल है उसका कपड़ा, तो उसे हम टेबल क्लॉथ बोलेंगे। इनको, इन सारे वर्ड्स को आप अपनी बुक पर भी फिल कर सकते हैं, या आपने जो नोट्स बनाया है उस पर इसको लिख सकते हैं। डी है रूम फॉर ए क्लास। क्लास के लिए रूम क्लासरूम हो जाता है। वर्क टू द डन एट होम, जो कार्य होम यानी कि घर पर किया जाए वो होता है होमवर्क। इसके बाद द पॉट फॉर फ्लावर्स, यानी कि फूलों के लिए बर्तन, उसे हम फ्लावर पॉट कहते हैं। इस प्रकार से हम इनको कंपाउंड बनाएंगे। इसके बाद लैंग्वेज प्रैक्टिस है कि कंबाइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग आईएनजी फ्रेज वन हैज बीन डन फॉर यू। यानी कि आपको क्या करना है? दो वर्ड दिए गए हैं, दो सेंटेंस दिए गए हैं, उनको आपको कंपाउंड करके, एक मिक्स करके आईएनजी का प्रयोग करना है। देखो कैसे करेंगे। एग्जाम्पल दिया गया है, द गर्ल्स सॉ द टीचर। लड़की ने अध्यापक को देखा। दे स्टॉप टॉकिंग, वह बात क्या करती है? करना रुक जाती है। तो इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। सीइंग द टीचर द गर्ल्स स्टॉपिंग टॉकिंग। जब लड़की ने टीचर को देखा, उसने बात करना बंद कर दिया। इस प्रकार से इसको हम आईएनजी भरेंगे। इसके बाद ए है सरवन कैरीड हिज ब्लाइंड पेरेंट्स, ही वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इस प्रकार से इसमें क्या करेंगे? हम आईएनजी लगा करके जो वाक्य बनाएंगे, जो सेंटेंस बनाएंगे, वो हो जाएगा कैरिंग हिज ब्लाइंड पेरेंट्स सरवन वेंट फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस। यानी कि अपने अंधे माता पिता को, जो सरवन थे, वो प्लेस टू प्लेस लेकर गए, जगह जगह पर लेकर जाते हैं। इसके बाद बी वाला है कि द सी सॉट परमिशन फ्रॉम हर मदर, सी वेंट टू द पार्टी। यहाँ पे करेंगे सीकिंग द परमिशन फ्रॉम हर मदर, सी वेंट टू द पार्टी। इसके बाद सी है द रॉबर सॉ द पुलिसमैन, दे रन अवे। तो यहाँ इसका हम बनाएंगे सीइंग द पुलिसमैन
द रोवर्स रन अवे। इसके बाद स्नेहा कंसंट्रेट ऑन द टारगेट, स्नेहा या फिर सीना कंसंट्रेट ऑन द टारगेट सी शॉट द एरो। इसको हम बनाएंगे कंसंट्रेटिंग ऑन द टारगेट सीना शॉट द एरो। इसके बाद ई वाला है द टीचर लुक्ड एट द पेंटिंग, द टीचर प्रेज्ड इट। इसको हम बनाएंगे लुकिंग एट द पेंटिंग, द टीचर प्राइज्ड इट। ये थे आपके 3 क्वेश्चन के क्वेश्चन आंसर। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आप इस 3 क्वेश्चन लेसन जो है इसका अगर आप अनुवाद पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप इसका अनुवाद भी पढ़ सकते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।